हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया बेहतरीन। बट निफ्टी में करेक्शन जारी है। देखिएगा, बियर्स के 3-4 दिन होते हैं और बियर्स अभी आया है, बहुत दिनों के बाद आया है। आप लोगों ने ये मीम्स भी देखे होंगे कि किस तरीके से बुल्स ने बियर के जो है हाथ पैर मोड़ के उसकी गर्दन दबोच के रखी हुई थी। ये मीम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो कल का हमारा शीर्षक था बियर अभी जिंदा है। और बियर अभी जिंदा है यानी कि भालू अभी जिंदा है। तो आज भी दिन भालू का ही था। और हमारे जो बैल भाई साहब हैं वो भी छुट्टी पे हैं। तो हमें लगता है कि सोमवार को जब बाज़ार खुलेंगे तो एक पुल बैक जो है हमारे जो बैल भाई साहब हैं वहाँ से आना चाहिए। यानी कि बुल शायद एक जो है पुल बैक दे सकते हैं। आज का जो ट्रेडिंग सेशन था वो बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा रहा होगा आज, मोस्टली ट्रेडर्स के लिए। और कल का भी, क्योंकि एक डायरेक्शनल ट्रेड थे। कल के दिन तो बिल्कुल सीधा सीधा क्लियर ट्रेड थे, तो वहाँ पे तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। और आज जनरली जिस तरीके से सुबह सुबह उठते के साथ ही बाज़ार में वीकनेस शुरू हो गई, तो वहाँ पे ये था कि जो कल के सौदे थे वो आज सेटल होने थे, कुछ सौदे थे। और लगातार जो है सेलिंग सुबह 1 घंटे के बीच में स्पेशली बैंक निफ्टी स्टॉक्स में देखने के लिए मिली। और वहाँ पर जिस लेवल से बैंक निफ्टी आज रिवर्स हुआ, वहाँ पे काफ़ी अच्छी सपोर्ट भी थी। तो बहुत अच्छा जो है पुल बैक वहाँ पे देखने के लिए मिला। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एफआईआईज के जो है मंदी के सौदे होंगे शायद, और उन्होंने ताबड़तोड़ सेलिंग सुबह की और अपने जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं, जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं, उन्होंने कवर किए। ऐसा डेटा भी बता रहे हैं जिस तरीके का डेटा है। उसके बाद एक जबरदस्त पुल बैक जो है हमारे मिस्टर इंडिया आप बोलिए, हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने बहुत तगड़े तरीके से पुल बैक किया। लेकिन जो है बहुत सारा जो रिटेल इन्वेस्टर है, पार्टिसिपेशन है, या एचएनआई का भी एक तबका जो है जिसको हम मिस्टर इंडिया कहते हैं, वो भी शायद अपनी कुछ पोजीशंस को हल्का करना चाह रहा था। तो जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ मूव करने लगे तो उन्होंने अपनी पोजीशन हल्की कर ली और बाजार अल्टीमेटली नीचे की तरफ ही क्लोज हुए। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है सोमवार के दिन कि बाजार हो सकता है कि एक बार फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग दे, लेकिन एक पुल बैक की उम्मीद है। वो पुल बैक सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो थोड़ा मुश्किल है। सस्टेनेबिलिटी पे मुझे डाउट हो सकता है, लेकिन एक बार मूव तो बनता है, एक मूव तो बनता है। और देखिएगा मूव क्यों बनता है वो भी मैं आपको साथ थोड़ी देर बाद चर्चा करूँगा। और यहाँ पर निफ्टी के अंदर जो सबसे खास बात यह है कि जो हमारे नए इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो मित्र हैं नए, जो मार्च में लॉकडाउन के बाद जो है चैनल पे भी जुड़े हैं और बाद में मार्केट में भी आए हैं, तो दोनों लोगों को ये बात जो है पहली बार समझ में आई होगी कि यार इस तरीके से भी सेलिंग होती है क्या। क्योंकि देखिएगा हमारे तो एक्सपीरियंस है, मैं तो आपके साथ चर्चा करता रहा हूँ। अब 2 दिन के अंदर 2700 पॉइंट की बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस है क्लोजिंग बेसिस पर। और अगर आप क्लोजिंग बेसिस को हटा दें, वोलेटिलिटी में स्विंग देखेंगे तो 4000 पॉइंट का स्विंग है। और ऐसे ही स्विंग का जो है मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था पिछले हफ्ते। मैंने जानबूझ के इसी तरीके की स्विंग की चर्चा की थी मिड कैप इंडेक्स के बारे में कि किस तरीके से मिड कैप के अंदर वोलेटिलिटी आई थी। सिमिलरली सेम तरीके का चार्ट जो है वो बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिला, लेकिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी लेट है। बैंक निफ्टी उस समय पर जबरदस्त बुल ट्रेंड में था जब मिड कैप में सेलिंग प्रेशर था पिछले हफ्ते। उस समय जो है निफ्टी में तो बुल्स का बोलबाला था, सॉरी बैंक निफ्टी में बोलबाला था। उस समय निफ्टी भी वीक हो रहा था लेकिन बैंक निफ्टी कमज़ोर नहीं हो रहा था। लेकिन कल बैंक निफ्टी के अंदर जो है स्मार्ट प्लेयर्स ने क्या किया, जो भी मतलब ऑपरेटर्स को तो मैं बोलूँगा कि उसने बहुत तगड़े से गेम खेला कि पूरे बाजार के अंदर बहुत ही तेज़ी कर दी बैंक निफ्टी में। और जबकि निफ्टी में वीकनेस थी तो लोगों को लगा यार बैंक निफ्टी तो बहुत तेज़ी है, सबको बैठा दिया 41,000 और 41,200 के बीच से मोस्टली जिनके शॉर्ट्स थे उनको कवर करा दिया, लोगों के लिए अंदर ऑप्टिमिज्म डाल दिया और वहीं पर अपनी सेलिंग कर दी। और वहीं से आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी मैं आपको, हो सकता है मैं कभी बाद में भूल जाऊँ, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा 41,200 41,300। जब भी बैंक निफ्टी दोबारा भी आएगा कभी तो यहाँ पर एक हर्डल फेस करेगा 41,200 41,300। ये ट्रेडिंग में मैं आपको बता रहा हूँ बैंक निफ्टी यहाँ पर हर्डल जो है दिखाएगा। और हालांकि ऊपर के लेवल्स हैं, आप सोच रहे होगे कि सर अभी बात आप बहुत ऊपर की कर रहे हैं, लेकिन बाजार है देखिएगा बैंक निफ्टी में 2 दिन में क्या हुआ। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि अभी वो जो हमारे लिए जो
हमारा ड्रीम रन चल रहा था बाजार का, वो शायद अब थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि बाजार नीचे आके दोबारा कंसोलिडेट होकर ऊपर ही आएगा, बाजार को जाना तो ऊपर ही होता है, लेकिन बाजार के अंदर अलर्ट रहना, समझदारी से, जैसे मैंने आपके साथ बहुत समय से जो है चर्चा कर रहा हूँ कि, और पिछले हफ्ते तो देखिए मैंने एग्रेसिवली बोला था स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, क्योंकि बाजार के अंदर आपको पता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद देखिएगा कहाँ बहुत नीचे के तक के भी प्राइस गए हैं। अब यहाँ पर उनके साथ साथ जो चर्चा हमने की आपके साथ, अब पुल बैक क्यों लग रहा है कि सर, आपको बहुत बार लगता होगा सर तो कॉन्ट्रा बताते हैं या बाजार बिल्कुल मंदी है तो आप जो है ये कह रहे हैं कि पुल बैक आना चाहिए। देखिएगा बाजार के अंदर जो सब लोग करते हैं, बाजार के अंदर जो सब लोग करते हैं नॉर्मली बाजार उसी डायरेक्शन में जाता है, लेकिन 15 से 20% जो है बाजार दूसरी डायरेक्शन में जाता है, जहाँ पर कि जिन्होंने 70-80 टाइम्स ठीक होने के बावजूद वो 20% जब गलत होते हैं उनसे पैसा वसूल कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जब वो 20% गलत होते हैं तब स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। ये मैंने आपके साथ चर्चा की होगी, और जिन लोगों ने लगाया होगा उनको पता भी होगा कि वो कितना सेफ बच गए, और जिन्होंने नहीं लगाया होगा उनको आज पता होगा कि भाई साहब स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो कितना M2M का लॉस है या क्या अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी। तो बहुत सारे लोगों को तो प्रॉफिट ही वाइप आउट हो गया होगा जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी मैंने चर्चा करता रहा, मैंने कहा जिस दिन बाइंग रुकेगी आप सेलिंग का इंतजार मत करिएगा, जिस दिन बुल्स थोड़ा सा वीक पड़ेगा बाइंग रुकते के साथ बियर्स मार्केट को उतार देंगे। इस शीर्षक से मैंने वीडियो भी एक बार आपके साथ शेयर की थी, और वो अब से सारी बातें जो है धीरे धीरे करके ठीक होती हुई जा रही हैं। अब यहाँ पर जो हमारा आकलन था कल की एक्सपायरी पे, वो भी सही साबित हुआ। आज हमने कहा था नो ट्रेड जोन देखने का दिन है आज, लेकिन आज ट्रेडिंग के अंदर जो है लोगों के पैसे बहुत अच्छे बने होंगे, कल भी बहुत अच्छे पैसे, यानी कि जब इस तरीके के बड़े मूव होते हैं तो जनरली ट्रेडर्स अच्छा पैसा बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर हालांकि ट्रेडर तो देखिएगा बना ही रहे थे, लेकिन कॉन्ट्रा व्यू जिनका था वो बढ़िया था। अब देखिएगा मैं आपको क्यों को बोल रहा हूँ कि जी बाउंस कर सकता है। आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पे चार्ट है, अब बाजार क्लोज हुआ है 17671 पे, और ये जो पूरी रेंज है ये देखिएगा ये पूरी सपोर्ट रेंज है। अब बाजार इसके अंदर घुस गया है, तो ये जो रेंज है ये क्या कहती है कि 17,671 पे हम 17,550 एक बहुत अच्छी सपोर्ट बनती है 17,500। तो हो सकता है कि बाजार यहाँ पे जैसे ही जाएगा एक बाउंस आपको अच्छा देगा, और ये जो बाउंस है ये 17,500 से हो सकता है कि 17,700 और 17,800 तक भी जा सकता है, राइट। हालांकि इवन 17,915 के हाई हैं आज भी, बाउंस तो अच्छा भी आया था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हो सकता है कि 17,550 17,500 के आसपास सेलिंग नहीं करनी है, और अगर ये टूट गए 17,500 तो फिर आप एक नई रेंज की तरफ नीचे की तरफ बढ़ जाओगे। ऊपर की तरफ अभी स्कोप मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर 17,800 17,900 तक एक रिलीफ रैली आ सकती है। सोमवार के दिन भी में जो है काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, लेकिन अगर बाजार किसी भी तरीके से 17,550 जो है नहीं रुकता है तो फिर सेलिंग प्रेशर गहरा सकता है। और प्रॉब्लम्स देखिएगा फंडामेंटल्स, अब लोग बोलेंगे यही फंडामेंटल्स थे यार 5 दिन पहले भी। क्रूड ऑयल बल्कि ब्रेंट क्रूड $1 कम ही हुआ है, ठीक है। डॉलर और इंडिया की रुपये के अंदर भी रिलीफ ही हुआ है, लेकिन जब बाजार बहुत तेजी में था ना, निफ्टी बैंक निफ्टी इनका सबसे असर होता है, तब सबसे ज़्यादा काम कर रहा था बैंक निफ्टी, बहुत तेज़ी में था। तो अब जो बड़े प्लेयर्स हैं ना वो इस बात को समझ गए कि फंडामेंटल्स के पास तो बाजार को जाना है, लेकिन उस दिन नहीं जाने देंगे जिस दिन वो चीज़ मीडिया के अंदर है या न्यूज़ में, उस दिन वो कॉन्ट्रा खेलते हैं। अब देखिएगा रिलायंस के अंदर आज कमजोरी हुई, इन्फोसिस में, HDFC में, कोटक महिंद्रा बैंक में और रॉयल्टी, ये सब कमजोरी के साथ है। आज दिग्गज के अंदर 2-3% की कमजोरी की वजह से ये आपको हैवी वेट्स के अंदर सेलिंग थी, और जहाँ पे तेजी थी वो ICICI बैंक तो कल 800 रुपये का लेवल तोड़ गया था, और मैंने भी आपके साथ चर्चा की थी कि 800 रुपये बड़ा क्रूशियल लेवल था, आज फिर रीगेन कर लिया। अल्ट्राटेक देखिएगा 5 पॉइंट, श्री सीमेंट, मारुति सुजुकी, टाटा स्टील ये तेजी के सितारे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा नेगेटिव फ्रंट पे है, तो डिक्लाइन वाले तो कॉन्फिडेंस तो बाजार का लूज हो रहा है, लेकिन फिर भी कल की सेलिंग के बाद आज दोबारा से सेलिंग होना, अब शायद क्योंकि बहुत सारे शेयर्स ऊपर से बहुत नीचे आ चुके हैं तो हो सकता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में सेलिंग कंटिन्यू रहे, लेकिन इंडेक्स के फ्रंट पे मुझे लगता है एक पुल बैक बन सकता है।
अल्ट्राटेक सीमेंट, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, श्री सीमेंट, मारुति सुजुकी, यूपीएल, टाटा स्टील, ग्रासिम, ये अभी भी तेजी के साथ काम कर रहे थे आज। इसके बाद जहाँ कमजोरी थी, टेक महिंद्रा 3% से ज़्यादा कमजोरी, एनटीपीसी में 3% से ज़्यादा कमजोरी, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर 3% की कमजोरी, इंडसइंड बैंक 2.87। रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन मैंने कहा कि अब देखिएगा ऑपरेटर अलग तरीके से गेम खेलता है। जहाँ पर आपने तेजी कर ली, जहाँ पे कॉन्ट्राव्यू लेके जो है बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो जहाँ पे सबने तेजी करके इंडसइंड बैंक में, कल देखिए कमजोर दिन में भी सुबह के टाइम पर 6% ऊपर था इंडसइंड बैंक, और आज देखिए कल का 6% गया और आज का भी 2% गया। रिलायंस इंडस्ट्री 2.4% की कमजोरी, एक्सिस बैंक में 2% की, और एक्सिस बैंक देखिए लगातार 3 दिन से गिर रहा है। तो एक्सिस बैंक में एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सिस बैंक के अंदर भी पुल बैक आएगा, और शायद जो लीड करेगा वो या तो एचडीएफसी बैंक करेगा या एक्सिस बैंक कर सकता है। हालांकि आईसीआई बैंक भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन एक पुल बैक की जो उम्मीद कर रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक से आ सकती है। और एचडीएफसी लिमिटेड भी देखिएगा कमजोरी के साथ आज बंद हुआ, इन्फोसिस भी कमजोरी के साथ बंद हुआ। और एचडीएफसी बैंक में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक में जिन लेवल्स पर एचडीएफसी बैंक आया है, यहाँ से जनरली 5-6 दिन की कमजोरी के बाद एक पुल बैक जो है एचडीएफसी बैंक में अक्सर आता है, तो उस एंगल से भी अब देखें तो मुझे लगता है कि 400-500 पॉइंट, इवन 600 पॉइंट तक भी बैंक निफ्टी में भी एक पुल बैक हो सकता है। और अब देखिएगा ये थे 41829, इन हाई के नीचे देखिएगा, ये देखिएगा ट्यूसडे की वैल्यूज़ हैं, ये ट्यूसडे को हाई लगाया था, और ये देखिएगा ये फ्राइडे के लो है। तो ट्यूसडे से फ्राइडे में क्या हुआ है इस पूरे हफ्ते में, 41829 से 38426 के लो। तो आप समझ सकते हैं कि 3400 पॉइंट की ऊपर से नीचे पटक दिया। अगर यहाँ से भी अगर हम देखें 39115 तक, तो भी आप समझेंगे कि 2700 पॉइंट का स्विंग है निफ्टी बैंक के अंदर 2 दिनों के अंदर। ये देखिएगा कैंडल है, कैंडल किस तरीके की, तो ये जो रेंज है हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा और नीचे जाके पुल बैक करे, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो कंसोलिडेशन जोन है वो ये है 38,500, 38,600, ठीक है जी, यहाँ तक। और आज बाजार गया भी था, देखिएगा इसी रेंज में सपोर्ट ली उसने, और वहाँ से एक बार पुल बैक किया। तो ये जो रेंज है इससे पुल बैक दोबारा करना चाहिए। ऊपर के अगर हम दायरों की बात करें तो जो अभी जहाँ पर आज ओपनिंग हुई थी 39,424 ये भी, और जो आज के हाई है 3977, मैं इसको 39,800 जो है बोलना चाहूँगा कि 39,800 इस रेंज को जो है आप ध्यान रखिएगा। 38,500 600 नीचे की तरफ और 39,800 ऊपर की तरफ, इस रेंज में शायद सोमवार को बाजार काम करे। आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी, एसबीआई तेजी में था। कोटक महिंद्रा बैंक ने 200 रनों की नेगेटिव पारी खेली। एचडीएफसी बैंक सेंचुरी से चूक गया नेगेटिवली। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक जो है इनमें कमजोरी थी, और आरबीएल बैंक में तो भाई साहब आज रिजल्ट के बाद जो है इसका भूत ही उतार दिया। देखिएगा आरबीएल बैंक में 10% की कमजोरी, हालांकि प्रॉफिट रिपोर्ट किया, पहले तो लॉस रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाजार आप देखिएगा अलग मूड में है, तो बाजार ने अपना मूड बदल लिया, जिसकी वजह से आपको ये कमजोरी देखने को मिल रही है। भालू आया है 2-4 दिन तो काम करेगा। तो अभी भालू का दूसरा दिन था, शायद सोमवार को भालू की छुट्टी हो, भालू सुबह सुबह आया फिर बाद में छुट्टी पे चला जाए, तो मुझे लगता है कि बाकी दिन जो है बैल का होना चाहिए, एक पुल बैक आ सकता है, हो सकता है सुबह से ही आ जाए। और ऊपरी लेवल पर ध्यान रखिएगा, सेलिंग फिर आएगी, भालू लौट सकता है, अगर ज़्यादा तेज़ी आएगी तो पुल बैक अगर ज़बरदस्त होगा तो उसके बाद भालू फिर आ सकता है। सबसे खास बात है एफआईआईज ने क्या किया भाई साहब, एफआईआईज ने 25,572 करोड़ का माल बेचा है। आप ये देखिएगा 21 तारीख से आज 29 तारीख हो गई, किसी भी दिन भाई साहब 2,000 करोड़ से कम की सेलिंग नहीं है। एक दिन छोड़ दें 27 अक्टूबर को, वो भी 2,000 के आसपास है, और आज तो गजब ही ढा दिया। गजब क्या ढा दिया, 5,142 करोड़ की सेलिंग। ये तो भाई साहब हमारे DIIs ने बचा लिया 4,342 करोड़ की बाइंग करके। और इसी को देख के मुझे लगता है कि जब इन्होंने सुबह सेल किया और बड़ी हैवी सेलिंग के बाद देखिएगा जब बाजार बहुत नीचे चले होंगे तो अपने फ्यूचर्स कवर करें, तो ये बाइंग आ रही है फ्यूचर्स में। इसी तरीके से स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग आ रही है। तो कुल मिलाकर ये जो हैवी सेलिंग है, इससे मुझे नहीं लगता कि अब ये इतनी हैवी सेलिंग शायद सोमवार को करेंगे, क्योंकि प्राइस भी नीचे आ जाते हैं, तो थोड़ा सा वैसे भी रिलैक्स करेंगे, तो उसकी वजह से भी पुल बैक आने की संभावना जो है मुझे लगती है। बट जो लोग फंसे हुए हैं, जैसे ही पुल बैक ऊपर की तरफ शेयर के प्राइस आएंगे वो सेलिंग करने आ जाएंगे, इसलिए वहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर एफआईज के अपने सारे शॉर्ट्स कवर हो गए होंगे
तो फिर बाजार ऊपर की तरफ भी एक बार मूव कर सकते हैं। बट अभी जिन परिस्थिति में जिस तरीके से 2 दिनों के अंदर सेलिंग हुई है स्पेशली बैंक निफ्टी स्टॉक में, तो कॉन्फिडेंस तो देखिएगा ट्रेडर और इन्वेस्टर्स का जो बुल्स है उनका थोड़ा ना थोड़ा हिला ही है। इसके बाद देखिएगा पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो कह रही है भाई साहब मैं कहाँ जाऊँ, मर जाऊँ क्या मैं। अब भाई साहब 0.47 0.57 पुट लिखने के लिए भाई साहब कोई तैयार नहीं है। सबको पता पुट लिख दी और 2000 पॉइंट लुढ़क गया भैया, पिल जाओगे बाजार में। तो जब इतनी कम पुट कॉल रेशियो होती है तब अक्सर जो है एक रिकवरी आती है। और ये मैंने आपको परसों भी बोला था, लेकिन मैंने कहा परसों मैंने साथ में एक प्रोविज़ो डाल दिया था। और प्रोविज़ो में मैंने क्या डाला था, मैंने कहा था कि ध्यान रखिएगा ये पुट कॉल रेशियो है तो रिकवरी वाली, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी वाले दिन जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन ये पुट कॉल रेशियो काम नहीं करती। हालांकि अब देखिएगा 3 तारीख की एक्सपायरी है, तो अब हमें लग रहा है कि इन रेशियो को देख के भी हमें एक पुल बैक उम्मीद करनी चाहिए। और देखिएगा भाई साहब पुट राइटर तो 17,500 की पुट में है जहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, यानी कि वो भी दूर का खेल रहे हैं। ये मेजर स्पोर्ट भी मैंने आपको बताई अभी कि 17,500 एक मेजर स्पोर्ट है, तो वहीं पर जो है पुट रेटिंग हुई है। 16,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं और 18,000 देखिएगा हमारी रेंज है रेजिस्टेंस की, जहाँ पर 83,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। वो 17,800 के अंदर भी देखिएगा 43,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। 17,900 के अंदर भी 30,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। 17,700 में भी 25,000 कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि जितना बुल्स जो है पहले कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे उतना ही अब देखिएगा उनको कॉन्फिडेंस जाता नजर आ रहा है। अब बियर्स एग्रेसिव है भाई साहब, कॉल राइटर इनकी भाई साहब इतनी हालत ख़राब हुई है पिछले 2-3-4 महीनों में, और आप देखना भाई साहब दोबारा से चौधरी बन गए हैं और इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो है कॉल राइटिंग कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा 17,700 तक हमें भी लगता है कि एक पुल बैक के अंदर 17,700 इवन 17,800 और 17,900 तक भी बाजार जा सकते हैं। तो ये हो सकता है कि वहाँ पर ये जो कॉल रेटिंग है ये देखिएगा सेल करने के लिए आएंगे। तो ध्यान रखिएगा 17,500 पे बाइंग, 17,800 पे एक रेजिस्टेंस, ये दायरा है सोमवार के लिए। और यहाँ पर अब बैंक निफ्टी देखिएगा, बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटर अब एग्रेसिव है कहाँ पर 39,500 में और 40,000 में, लेकिन देखिएगा हिम्मत इनकी भी टूट रही है। हालांकि पुट राइटर देखिएगा 39,000 पर है बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये है 39 से 40,000 की एक रेंज। बट 39,000 से ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट दूंगा 38,800 को, ये काफ़ी अच्छे स्पोर्ट है। हालांकि यहाँ पे राइटिंग नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो चर्चा है ये आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। हालांकि बाज़ार के अंदर अभी 2 दिन के अंदर जो वीकनेस है इसको देख के अच्छा तो किसी को नहीं लग रहा होगा, बट बाज़ार है, बाज़ार में सब तरीके की चीज़ें होती हैं और पोर्टफोलियो जनरली बहुत बुरे तरीके से धराशायी जो है होते हैं ऐसी परिस्थिति में। लेकिन ये बाज़ार है, बाज़ार में जब ऊपर जाता है तब भी तो मज़े लेते हैं, जब गिरते हैं तो अच्छे शेयर्स बटोरने का समय आता है। हालांकि भी 1-2 दिन आप और अच्छे से इंतज़ार करेंगे, सारे रिजल्ट्स को इवेल्यूट करेंगे तो अच्छे शेयर्स जो हैं दिवाली पिक के रूप में जो है मिलेंगे। तो दिवाली के ऊपर जो है हम 1 या 2 शेयर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर फंडामेंटली जो है अच्छी वैल्यू है, क्योंकि बाज़ार ऊपर से अब करेक्ट हुए हैं तो अब बहुत अच्छे मौके आपको स्टॉक स्पेसिफिकली नज़र आएंगे और इंडेक्स के भी कुछ शेयर्स जो है आपको अच्छे यहाँ पे लगने लगेंगे और लग भी रहे हैं अभी, जहाँ पर कि इंडेक्स में भी बाइंग हो सकती है। बट एक वेट कर लीजिएगा दीपावली तक, तो दीपावली पर तक हमें लगता है कि जो मुहूर्त ट्रेडिंग है उसके लिए जो है और अच्छे शेयर्स खरीदने का मौका आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।